हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं इसमें पहला जो सवाल है वो किस तरह से पूछा गया है। तो सबसे पहला सवाल है प्रोडक्ट का। हमारे पास जो गिवन नंबर है इनके प्रोडक्ट निकालना है अपन को। तो प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब क्या ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो चलो पहला वाला सवाल कंप्लीट करो। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए की पावर 2 इंटू 2 a की पावर 22 इंटू 4 a की पावर 626 है। अब आपको सिंपल सी बात एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ ए तो सभी जगह पर गिवन है, बस सबकी पावर अलग अलग है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सभी पावर को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 बार है पावर, यहाँ 22 टाइम है और यहाँ पे 26 टाइम है। इन सब को ऐड कर दीजिए, 2 + 22 + 26। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 × 2 हो जाएगा 8। तो फाइनल जो आंसर लिखेंगे हम लोग 8, और ए की पावर कितना हो जाएगा सबको ऐड करने पे, तो हो जाएगा दोस्त 50। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? एक बार फिर से देखो जरा सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में जैसे मान लो 2/3 xy है। ठीक है, अब इसको सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना था माइनस के 9/10 और x² y² से। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक काम करते हैं, जो नंबर है उसको अलग से लिख लेते हैं और उसके बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा देते हैं। बाकी बचा हुआ जो एक्स वाई है उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये 3 × 3 = 9 ऊपर कट जाएगा और 2 × 5 = 10 नीचे कट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो बचने वाली का टर्म है वो बचेगी -3/5। अब यहाँ पे देखो x यहाँ पर है, स्क्वायर यहाँ पर है, तो x की पावर 3 बना लेगा। y यहाँ पर है, y² यहाँ पे, तो ये y की पावर 3 बना लेगा। तो ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो जरा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, -10/3 और p q की पावर 3 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को 6/5, और यहाँ पे p की पावर 3 और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, q। ठीक है, तो अब देखो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो आप क्या कर सकते हो, नंबर को एक साथ लिख दो, -10/3 और 6/5 का मल्टीप्लीकेशन, फिर p पावर q 3 और मल्टीप्लाई करना है p की पावर 3 और q से। तो आपने सबसे पहले जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लीजिए। 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10। तो 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, तो 2 × 2 हो गया -4। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ p है, यहाँ p 3 बार है, तो टोटल p 4 बार हो जाएगा। q यहाँ 3 बार है, 1 बार यहाँ पर, तो यहाँ q की पावर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर ये बनेगा। ठीक है, अब जरा फोर्थ क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा मैं ही समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास x यहाँ भी है, x 2 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ पर है, 4 बार यहाँ पर है, तो x की पावर सारी जुड़ जाएगी। 1 + 2 + 3 + 4, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी x की, 1 + 2 3, 3 3 6 और 4 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। होप सो पहले जो 4 सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए हैं आसानी से आपको दिमाग में उतर गए होंगे। अब ज़रा फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको समझो। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत आसान चीज़ें दे रखी हैं। क्या है, ध्यान से सुनना। बोलता है एक इक्वेशन आपके पास है जो कि है 3x ब्रैकेट में 4x - 5 और प्लस में 3 है। अब हमें करवा क्या रहा है, ये बोल रहा है ये जो अलग अलग वैल्यू है x की, इसके ऊपर यदि हम वैल्यू डालें तो ये क्या क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो पहली कंडीशन है, हमें x की क्या वैल्यू पुट करना है बेटा, 3। अब यदि मैं इसमें 3 वैल्यू पुट करूंगा तो ये देखो इक्वेशन 3 × 3 ब्रैकेट 4 × 3 - 5 और प्लस में हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा 3 3 × 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12 - 5 और प्लस में हो जाएगा 3। और आगे चलो, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 12 में से 5 गए तो कितने बचे भाई, 12 में से कितने गए, 5 गए, तो कितने बचे भाई, 7।
और प्लस में कितना हो जाएगा 3। और 9 7 होता है 63, और 63 में यदि हम 3 जोड़ दें तो ये टोटल कितना हो जाएगा 66। तो जब हम x की वैल्यू 3 डालते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, मतलब जो वैल्यू आएगी, वो आपके पास कितनी आएगी 66। अब सेम इक्वेशन को दोबारा यूज़ करो, और इस बार हमें जो वैल्यू पुट करना है वो कितनी करना है प्यारे बच्चों, 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू हम इस बार 1/2 डालने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये हो जाएगा 3 × 1/2 ब्रैकेट 4 × 1/2 -5, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3। तो बेटा ये तो कटेगा नहीं, तो इसको 3/2 बना लो। यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 - 5, और प्लस में कितना हो गया 3। फिर से 3/2। अब यहाँ पे देखो, 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, माइनस के 3 बचेंगे, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3। अब कोई बच्चा यहाँ पे इसको कैंसिल ना कर दे, पॉजिटिव नेगेटिव समझ के, है ना, गलती होने के चांस बन गए। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, 9/2, और प्लस में कितना हो जाएगा 3। अब इसको सिंपली आप चाहो तो डिवाइड कर लो। तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो बच्चे देखो, इसको इससे कटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4.5, और प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब बताओ मुझे, 4.5 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो मेरे पास 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे हाँ या ना, ये तो बताया करो। कहना सर नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। भाई देखो, आपका अटेंशन मुझे यदि जीतना है ना, तो मुझे थोड़ा सा मिस्टेक करके दिखाना पड़ेगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5। अब बताओ, ये होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, यही होने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा मुझे ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर बी है, इसको जरा ट्राई करके बताओ तुम लोग। पहले वीडियो को जल्दी से पॉज कर लो, और इसको पहले सॉल्व करो आराम से, है ना, और फिर वीडियो को आगे बढ़ाना। चलो अब मैं करता हूँ इस सवाल को। इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ लिख लेता हूँ। मेरे पास है a² + a+1, और प्लस में 5। मुझे x की, यहाँ पे a है तो a ले लो, a की 0 वैल्यू पुट करना है, और a की 1 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना है, और a की -1 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट सॉल्व करा देता हूँ मैं आपको। तो पहली कंडीशन, यदि मैं a की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो हो जाएगा 0 इंटू में, अब मुझे, चलो ठीक है, आपके कहने पे लिख देता हूँ, 0² + 0 + 1, और प्लस में 5। अब ज़्यादा दिमाग मत खर्च करना, देखो ज़रा, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर वे कुछ भी लिखा हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, बेटा 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता है तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी 0 ही बनने वाली है। तो यहाँ पे 0 + 5 बचेगा, और 0 + 5 का मतलब होता है 5, और ये इस सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इक्वेशन में भी मैं एक ही वैल्यू बेटा 1 डाल देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 1, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 5। तो अब देखो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 5। तो यहाँ से 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5, 5 और 3 कितना होता है 8, आंसर आ गया। लास्ट, आखिरी और देख लीजिए। अब यहाँ पे हमें -1 डालना है। तो अब देखो, -1 डालेंगे यदि a की वैल्यू -1 डालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, और प्लस में हो जाएगा कितना 5। आ जाओ फट से सॉल्व कर लो। ये -1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है बेटा, है ना, और यहाँ प्लस माइनस की वजह से हम इसको क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 1, और यहाँ हो जाएगा +1, और यहाँ पे +5 चल ही रहा है। अब आप क्या करो, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर दो। तो अब मेरे पास क्या बचेगा दोस्त, यहाँ से -1 बचेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, और प्लस में क्या बचेगा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी -1 ही आएगा, और +5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4। ये इस सवाल का आंसर है। क्लियर होगी बात? तो आई थिंक इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो हमें 4 और 3 और 4 सवाल डिस्कस करने थे, ये हो चुके हैं। होप सो आपको बढ़िया लग रहा है वीडियो, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।